बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया आपको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के जानने से पहले आपको जानना कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली कैसे कैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि चावल से भात बनना, दूध का फट जाना, दूध से दही जमना, ठीक है। अगर आप लोहे को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें भी जंग लग जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और हमारे शरीर में जोन होने वाली अभिक्रियाएं हैं जो अपना मूल गुण को खो देता है, ठीक है। जो एक्चुअली में जो मेरा गुण है, क्वालिटी है, अगर मैं उस गुण को खो दूँ और किसी दूसरे गुण को अपना लूँ, वो एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और वो दोनों के मिलने से जो अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। आपको जानना है कि हाइड्रोजन गुण अलग होता है, एक तरह का गैस है, एक तरह का गैस है, लेकिन दोनों का डिफरेंट अलग अलग है। दोनों गैसें अलग अलग होती है, उसका काम अलग अलग है। तो दोनों गैसों को अगर एक साथ गर्म करेंगे, H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन का दो अणु है, क्लोरीन का दो अणु गर्म करते हैं, तो गर्म करने के पश्चात हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बना, क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु को एक साथ मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो दोनों का गुण अलग अलग है और एक से अधिक भी बना सकता है, फिलहाल एक ही बना इसमें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरे की, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका हिंदी नाम है संगमरमर है, एक तरह का चूना पत्थर होता है। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात ये दो पदार्थों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है अलग अलग। इसका गुण अलग हो जाएगा और इसका गुण अलग हो जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी सी बात है। आगे बात करते हैं अभिकारक की। तो अभिकारक एक्चुअली होता क्या है, अभिकारक कैसे पता करें कि कौन सा अभिकारक है, कौन सा प्रतिफल है। तो अभिकारक की जहां तक बात करें तो अभिकारक की बात करने से पहले आपको जानना हो कि अभिकारक है क्या, तभी तो उसके बारे में आप आगे बात करेंगे। तो अभिकारक का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जब दो यौगिक या दो पदार्थ अलग अलग गुण वाले होंगे, ये दो पदार्थों का गुण अलग अलग है, हाइड्रोजन का अलग है और ऑक्सीजन का अलग है। जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, क्या बोला, जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसी को अभिकारक कहते हैं। आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और उससे जो बनेगा और उससे जो नया पदार्थ बनेगा, उससे जो नया पदार्थ किससे, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु के मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, अर्थात क्या, 2H2O, ये जल है, ये बना, इसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स, क्या कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग लिया था, हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था, क्योंकि दोनों के अणु जो है वो दो दो है, दो दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। और देखेंगे कि भाग लेने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनाएगा, देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो कौन सा नया पदार्थ बना था, यही बना था ना जल, ये क्या आपका कहलाएगा, प्रतिफल रिएक्टेंट कहलाएगा। अब देखना है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो जल बना था, इसको बोलते हैं वाटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर। अब आपको देखना है कि ये जो समीकरण दिया वो बैलेंस है कि नहीं, ध्यान से देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। आप यहीं आके गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने के लिए एक नियम होता है, उस नियम के तहत आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना है, आपको ध्यान से देखना है। आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाइड्रोजन कितने में है, इसका दो अणु है, गॉट इट। ऑक्सीजन भी दो है, यहाँ भी दो है। तो जो दूध को हाइड्रोजन, दूध को ऑक्सीजन जो गर्म होने के बाद जो रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो से, तो चूंकि मल्टीप्लाई है, दो से मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन पहले है कितना, दो, तो दो से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन दो गुना कितना हो जाएगा, 4। ध्यान से देखिए यहाँ, अगर दो पहले से है, ये दो पहले से है हाइड्रोजन,
तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी अपन के पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और 2 से गुना करने के मतलब कि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके पास 2। तो सर्वप्रथम यहाँ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसको भी तो 4 करना है ना। तो 4 करने के लिए यहाँ पर कितना सबको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कहीं हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 तो है ही। तो ये बात रही आपके अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आई होप। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना ना भूलें। हो गया, चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण का। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डील करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें पहले मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और मैं अभी बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण से पहले मैंने आपको बताया था कि अभिकारक और प्रतिफल क्या क्या होते हैं। मैंने उसके एग्जाम्पल आपको भी दिए थे और समझा भी दिए थे। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों का मतलब होता है उसका साइन और सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण मैंने उसका आकार किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन है, तो ये आपका हो गया संकेत। ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपका संकेत हो गया, और इसमें आपको शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु एक साथ संयोग करेंगे, मिलेंगे तो जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा जल अर्थात वाटर। तो देखेंगे ये वाटर आपका एक सूत्र हो गया, H2O जल का सूत्र हो गया। तो मैंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत मींस हाइड्रोजन H हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का एक फॉर्मेट दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो नया प्रोडक्ट आता है वो जल है। यही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात करते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। अब आपको जानना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसको बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किए जाते हैं और अनबैलेंस कैसे किए जाते हैं। अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, और बैलेंस है तो खुद बात ही कोई नहीं रही। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अगर कहीं इंस्टीट्यूट या कहीं कोई क्लास करते हैं तो उनको यही मालूम नहीं होता है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, और वो खड़े होकर भी नहीं पूछ सकता कि सर ये बैलेंस किए तो कैसे किए। बहुत तरह की बातें होती है, सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं होती है, कोई पूछता भी कोई नहीं भी पूछता है। बट आज मैं आपको पूरा तरह से कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे अगर अनबैलेंस हो तब। चलिए बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मैंने कहा भी था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया में यही दोनों ने जो एलिमेंट्स है वो ले रहा है ना, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये जो पदार्थ है ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो भाग लेने के बाद जो नया प्रोडक्ट जो रिड्यूस करते हैं बनाते हैं उसको अपन लोग कहते हैं प्रतिफल। तो बात रही अभिकारक और प्रतिफल की, तो हमें इसके बारे में नहीं बात की क्योंकि मैंने पहले आपको बता रखा है कि प्रतिफल और अभिकारक कैसे कैसे क्या होता है। हमें बात करनी है बैलेंस करने की। अगर ये बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपको लिखना होगा, मैंने जो भी कारक में एलिमेंट्स है वो लिखो आप। पहला है हाइड्रोजन है जो लिखे। बात करते हैं हाइड्रोजन से, तो देखना है कि विकारक में कौन कौन सा जो एलिमेंट्स है वो भाग ले रहा है। तो पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या।
और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। आपको देखना है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या और क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या, ये तो अभिकारक की बात है। और प्रतिफल में जो आएगा आपको देखना है प्रतिफल में, यानी बायां के बायां और दाहिना का दाहिना। तो एक साइड लिखेंगे बायां पक्ष और एक साइड लिखेंगे दायां पक्ष। आपको मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बायां पक्ष यानी बायां इस साइड कितना है। आप यहाँ चाहो तो इसको आप लिख सकते हो बायां और इसको लिख सकते हो दायां, अपनी आवश्यकता के लिए। अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख सकते हो। तो ये बायां हो गया और ये क्या हो गया, दायां हो गया। तो बायां और ये दायां हो गया। तो देखेंगे बायां में और दायां में क्या क्या है। आप देखेंगे बायां में जो है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, तो बायां की उस साइड आएगा। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सर जी कितनी है, 2 है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2। क्लोरीन की परमाणु की संख्या दाहिने बायां साइड में कितनी है, तो 2 है। तो हमारे पास 2 आ गया। यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बायां साइड कितनी है, तो 2 है। तो मैंने 2 लिख दिया। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बायां साइड कितनी है, तो देख रहे हो क्लोरीन कितने है, 2 है। तो ये बात 2 हो गई। अब बात करते हैं दाहिने साइड की, यानी प्रतिफल की। मैंने भी कारक का बात कर लिया, 2 दोनों था, 2 कर दिया। अब बात करते हैं आपकी प्रतिफल के बारे में। तो ये तो दाहिना साइड है। तो दाहिना साइड का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 2 से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई होगा। इट मींस हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 2 होंगे और क्लोरीन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऐसे अगर आप इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे तो आई होप आप कभी नहीं फंसेंगे। पोज बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये ठीक उसके विपरीत होता है। उसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं होती है, वो चाहे इस साइड रहे चाहे दिस साइड रहे। ठीक समझ में आ रहा है आपको। तो रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। समान का मतलब इट मींस बराबर नहीं होंगे। ये आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको अनबैलेंस्ड से ही आएंगे, क्योंकि बैलेंस्ड वाला तो पूछता ही नहीं है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको फोर्स करेगा, टीच करेगा, आपको ये अनबैलेंस्ड से ही टीच करेगा। ठीक है। और आपको देखना है कि अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस कैसे देना, कैसे दिखाना है। आप माइंड को कूल रखिए, जितना माइंड को कूल रखेंगे आपसे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन को ज़्यादा माइंडली ना लें, दिमाग से ना लें, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से टीचर, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो लिखने पे भरोसा करते हैं, अगर आप लिखेंगे तो समझेंगे कब। तो आप मेरी बात माने, आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोशिश करें कि कंसेप्ट अपना क्लियर करें। कंसेप्ट मतलब जो होता है कि आप सर जो बात को बता रहे हैं आप उस चीज़ को समझें, लिखे मत, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो जो वो होता है बेवफा होता है। आज याद करोगे कल भोर पर आ जाओगे, 2 दिन 1 दिन माइंड में रहेगा, बाकी वो नॉर्मली खत्म हो जाना है। चलिए बात करते हैं अनबैलेंस्ड के बारे में। अब आपको यह देखना है कि मैंने आपको बताया था ये वाले जो टर्म है वो अभिकारक होते हैं और ये वाला जो होता है वो प्रतिफल होता है। आप यहाँ पर शो कर सकते हैं अभिकारक, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभिकारक और ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। अभिकारक का मतलब क्या हो गया, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भाग लेने के बाद जल बना रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, अभिक्रिया में, गर्म हो रहे हैं। सिंपल है भाई, चावल को पानी के साथ रिएक्शन करवा दो तो भाप बनता है, ये भी इतना भी कहने की बात नहीं है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? जल बनेगा। ये आपका इक्वेशन है। एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, बट आपको ये कहेगा नहीं कि इसमें इतना से मल्टीप्लाई करो, इसमें इतना से मल्टीप्लाई करो। आपको खुद देखना है कि भाई मल्टीप्लाई देखेंगे कि अभिक्रिया की उस साइड, मतलब दिस साइड, ये वाला साइड बराबर है कि नहीं, और इस साइड देखेंगे बराबर, यानी कि प्रतिफल में जो परमाणु की संख्या है वो अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं तो चलिए बराबर करते हैं। सो सिंपल, ध्यान से देखें, कूल माइंड से। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख लिया आप कि पहला क्या है? हाइड्रोजन है, तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, गॉट इट, एंड ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। सिंपल मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, कम लिखो ज्यादा समझो। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, बाकी दूसरा तो कोई एलिमेंट्स तो है ही नहीं, कोई कंपाउंड नहीं है, तो बस मैं बेसिकली इसी को करूंगा। एक साइड लिखेंगे बायां और एक साइड लिखेंगे दायां, बायां और दाहिना, मतलब अभिकारक साइड और प्रतिफल साइड। अभिकारक मैंने पहले बताया, अभिकारक जो होता है वो बायां साइड होता है, प्रतिफल दाहिना साइड होता है। तो पहले मैं देखूंगा बायां साइड, बायां साइड मीन्स अभिकारक के साइड। तो अभिकारक के साइड पहला क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखना है कि हाइड्रोजन में कितना परमाणु है। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 हो गया। अब बात करनी है ऑक्सीजन की, बायां साइड ही भाई, क्योंकि अभी ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, बायां साइड ही है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। चलिए बायां की बात हो गई, तो बात करते हैं प्रतिफल अर्थात दाहिने साइड के बारे में। तो दाहिना साइड में देखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन कितना है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आ रहा है ना दाहिना साइड में, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दें। देखने से लग रहा है कि भाई इसमें भी 2 इसमें तो बराबर होगा ना। चलिए देखते हैं बराबर होता है नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब भाई देखेंगे इधर किसी से तो मल्टीप्लाई है नहीं, तो आप बोलो कि जा सर ये तो क्या हो गया, तो देखेंगे बाबू ये जो है ऑक्सीजन ये सिंपल है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं, ये तो हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन इसमें सिंपल 1 है। अब देखेंगे अभिकारक साइड और प्रतिफल साइड, यानी बायां और दाहिना दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इक्वल आपको दिखाई दे रही है? कहीं भी दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 1 है, तो कमी किसमें है? ऑक्सीजन वाले में। ऑक्सीजन वाले में कमी है ना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तब तो जाके ये इक्वल होगा ना। तो ऑक्सीजन यहाँ है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब देखो फिर गड़बड़ हो गया, अगर अब ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी फिर इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। अब देखो फिर प्रॉब्लम हो गई, आपको दाहिना साइड हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 2 से तो गुना करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 हो गया। अब बात करते हैं फिर बायां साइड चले जाएंगे। अब बायां साइड देखेंगे भाई दायां साइड तो 4 है, बायां साइड 2 है, फिर कोशिश करेंगे कि देखेंगे हाइड्रोजन कितना वो करना है? 4 करना है, तो बायां साइड में देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इसमें कितनी है? 2 है, तो इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 2 से। ऑब्वियसली फिनिश। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब देखेंगे हाइड्रोजन बायां साइड देखेंगे 4 गो, 2 दूना 4 गो, दाहिना साइड में देखेंगे तो 4 गो। अब ऑक्सीजन बायां साइड देखेंगे 2 गो, ऑब्वियसली 2 है, तो इधर भी दाहिना साइड ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं MgHCl की। मैंने इसका नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप पिछली कक्षा से पढ़े हुए हाइड्रोजन होता है इसका संकेत H होता है, ऑक्सीजन का वो होता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम। Mg जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, और ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये छे बाबू ध्यान से, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन सभी को मालूम है हाइड्रोजन। चाहे तो आप नाम लिख सकते, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको तो बैलेंस करना है ना, इसके बारे में कुछ बताना है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये जो है वो बैलेंस है कि नहीं।
सिंपल है भाई, इसी की तरफ को बनाना है जैसे इसको बनाए। आपके भाई आवश्यकता के ऊपर है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर डायरेक्ट हम इसी में कर लेते हैं, इसी में भी कर लो, चलो इसमें तुमको बताते हैं। अब देखना है कि हम मैग्नीशियम पहले देखेंगे, क्योंकि ये तो अभिकारक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। ये बायां वाला हो गया और ये दाहिना वाला हो गया। अब एक एक जो कंपाउंड हो एलिमेंट्स आपको देखना है। पहले किसकी बात करें? मैग्नीशियम की। यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम एक है, 1 है, तो बराबर के इस साइड यानी अभिक्रिया के बाद देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, यानी इसमें भी ये भी सम 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले मैग्नीशियम संकेत Mg के परमाणुओं की संख्या लिख ही लो, ज्यादा बेहतर है। बाया और दाया काट देंगे बीचे बीच। मैग्नीशियम हो गया। अब देखेंगे इसमें 3 कंपाउंड है, एलिमेंट्स होंगी हो, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या धराधर और क्लोरीन बच गया। Cl के परमाणुओं की संख्या बचना, समय बचाना है। अब देखेंगे, चाहो तो आपको मिस नहीं करना है, मैग्नीशियम देखना है। मैग्नीशियम अभिकारक की साइड यानी दिस वाले प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है, बायां साइड भी 1 है, ठीक है, और दाहिना साइड भी 1 है। अब देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, दोनों साइड एक एक पीस है। अब देखेंगे, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये वाले हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 2 है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों गैसी है, अलग अलग है दोनों। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की साइड कितने हैं? 1 है, तो इधर भी क्या करेंगे? 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या किधर प्रतिफल साइड, तो इधर हाइड्रोजन कितने बाबू? 2 है। अब देखो यहीं से कंफ्यूजन दूर स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन बायां साइड 1 था, इसमें कितना है? 2 है, ठीक है। बाद में इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, पहले लिखते हैं जो जो एलिमेंट्स का जो नंबर वो देखते हैं। बात करते हैं क्लोरीन की। इधर क्लोरीन सिंगल है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं, जैसे हाइड्रोजन सिंगल फिर से क्लोरीन भी सिंगल है। तो क्लोरीन किस साइड? बायां साइड। बायां साइड क्लोरीन कितना है? 1 है, ठीक है। और दाहिना साइड बात करेंगे तो बेटा ये क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2 से अटैच है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। चलिए, तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम बायां साइड में सब 1 1 है, सब एक ही लो है। और दाहिना साइड में देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। आपको देखने से नहीं लगता कि दोनों साइड का जो पल्ला है वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है? तो बराबर करना है। बराबर करने के लिए ये 1 है, ये 1 समझ में आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बायां साइड में 1 है, इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तब तो जाके 2 के बराबर आएगा ना। ठीक उसी तरह से दाहिना साइड में क्लोरीन कितना है? 2 है ना, क्लोरीन दाहिना साइड में। बायां साइड में क्लोरीन 2 है नहीं है, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब मैं आपको इस फिगर में ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे कैसे कितने गुना करना है। तो हमारे पास दाहिना साइड जो है प्रतिफल साइड, इसमें क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन इस साइड में क्लोरीन 2 है ना हाइड्रोजन 2 है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि 2 को हाइड्रोजन भी हो जाएगा और 2 को क्लोरीन हो गया। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में मैं कुछ इसी तरह से समीकरण को संतुलित करने वाले कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप उसको देख लेंगे। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी।